मैं तो साइंस एसटी सब चीज़ चलेगा, मैथ में लड़की लोग घुस जाती है, बताइए। नहीं पता होगा, आज आप लोग जाइएगा तो बताइए कि सर नंबर उम्बर जोड़ने का काम मैम लोग को मत दिया कीजिए। क्योंकि फिर ऐसी गड़बड़ होता रहेगा आपका। अब आप लोग सोचिए अपने हिसाब से। क्या होता है ना, क्यों होता है समझ ही रहे हैं। सब देखिए बहुत ऐसे बहुत मिस्टेक मिलेगा, ऐसा सब काम समझ ही रहे हैं क्या होते रहता है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। मैथ जो विषय है ना वो मैथ नहीं सर, पूरा सब्जेक्ट का रिजल्ट में ना बनाइए। हाँ तो पूरा में जोड़ना पड़ता है ना जी, नंबर जोड़ना कराना परसेंटेज। मैथ तो घुसता है ना सब में, साइंस का सब्जेक्ट है लेकिन उसमें नंबर जोड़ने की तो मैथ चाहिए। ऐसे में 4:30 से ज़्यादा हो गया, फिर से लोग गायब हैं। सर कल छुट्टी है। क्या जी कल? हाँ कल छुट्टी था। कल छुट्टी रहेगा। किस बात है, कल क्या है? संडे है। अच्छा संडे है, हाँ सही बोल रहे हैं संडे। नहीं नहीं कल छुट्टी नहीं रखी। तो सर 4 बजे से नहीं रहेगा। हाँ सुबह में रहेगा, हाँ। एकदम सुबह 4 बजे। वो है। सुबह 4 बजे नहीं, नहीं। शाम 4 बजे। 4 बजे कौन ना भेजे आप? तो कितना, सुबह में रात में। एक काम करते हैं आज पढ़िए के जाइए, मैंने घर जाना ही नहीं है, शाम में ख़त्म होगा ना तो यहीं रुक जाना है। ठीक है सर। ऐसे ही बेंच पे ऐसे करके सो जाइएगा, हाँ ठीक है। ठीक है। और रात में पढ़ उठ के बाद जाइएगा भोर, रात भर क्लास चलेगा, पूरा सिलेबस आज ही खत्म होगा। नहीं ना कल से क्लास आने की जरूरत नहीं है, रात भर पूरा खत्म। पूरे साल भर का पढ़ाई रात भर में, ठीक है। कल से कोचिंग बंद। ठीक है सर, हम लोग तो तैयार हैं। और रुके या स्टार्ट करें फिर? नहीं स्टार्ट करना ही ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोग सब लोग जो है ना रामनवमी में लगता है घूम घूम के थक गए हैं। सर आपके पास जो लेट से आएगा, पता है सर सोनाक्षी क्या बोलती है? हाँ अब हम क्यों लेट से आते हैं? क्योंकि सर वो कोचिंग वाले मुझे भगाते ही नहीं है। सर जब आप बैठाए देते इसलिए लेट से आते हैं। भगाए तो नहीं इसलिए बात है। बोले को सर को बोलते हैं। अच्छा सही बात है, डांटते नहीं है ना इसलिए थोड़ा सा लोग हल्के में ले लेते हैं। वो तो लेकिन भगाए क्यों नहीं डांटना, तब- अरे आप लोग इतना अच्छा अच्छा आदमी है, काहे हम डांटे फालतू। डांटना अच्छा बात है, डांटा किसको जाता है? जो खराब आदमी होता है। आप लोग खराब है ये नहीं। कितना बजा है, अब स्टार्ट करना चाहिए। चलिए आइए, शुरू करें। देखिए तो भिन्न और दशमलव तक तो खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद दशमलव का तो आप बना ही दीजिएगा सारा, उसमें कोई तकलीफ होगा नहीं। इसके बाद का जब क्वेश्चन सब इसके बाद आप पढ़िएगा ना तो फिर और रेशियो वेशियो आ जाता है, तो वो सब अपना क्लास के हिसाब से फिर चलो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्लास में पढ़ता है तो वो हो जाएगा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हम मेनली जो ये बेसिक सीरीज इसलिए बनाया गया था ताकि आपका जो बेसिक्स है, जो इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह काम आता है वो चाहिए। तो उसमें दशमलव तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग सीधा कूदते हैं किस पे? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे, वर्ग और वर्गमूल पे, ठीक है। इससे पहले अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि हमको ये भी जानना है तो बताइए, कोई ऐसा टॉपिक जो छोटा वाला है, बेसिक में आता हो और वो आपको नहीं पता हो, लगता हो या कन्फ्यूजन हो तो उसको बताइए, हम वो बता देते हैं। नहीं तो हम स्टार्ट करेंगे वर्ग और वर्गमूल। है कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं? बहुत ज्ञानी है जी आप लोग। तो ठीक है, फिर वर्ग और वर्गमूल में ही काम करते हैं, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये देखिए बेसिक से चल रहा है, हालांकि इसमें सारा कुछ पढ़ा ही देंगे, लेकिन इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि 8th क्लास में जब इसका चैप्टर रहेगा तो उसको छोड़ देंगे हम, नहीं। उस दिन फिर दोबारा से चलेगा, ठीक है। वापस से चैप्टर चलेगा, दूसरे के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मोटा मोटी समझिए, इन लोग का रिवीजन हो जाएगा पुराना का बाद सारा का सारा, और आप लोग के लिए थोड़ा सा नया होगा और
उस दिन और नया हो जाएगा और अच्छे से आ जाएगा। ऐसे अब ये सही से जाएगा, अभी हम आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा चीज़, वर्ग बताना और वर्गमूल बताना। ठीक है, कुछ काम करना है कि ये पढ़ना है, हम खिसिया नहीं रहे, नॉर्मल होकर पूछ रहे हैं कि ये पढ़ना है कि कुछ अपना काम करना है, ये पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, हम पूछेंगे, सीरियसली पूछेंगे, समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं सोचना है कि हम तो छोटका क्लास के हैं तो हमको शायद ना आए, आ जाएगा समझ। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का बात करते हैं। ठीक है, हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या होता है ना, वर्ग सिंपल सा कहते हैं किसको है, जैसे वर्ग का आकृति को समझिएगा तो वर्ग किसे आप बोलते हैं, वर्ग का जिसको आप चारों भुजा बराबर होता है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई बराबर ही होता है। एक होता है आयत, आयत आप किसको बोलते हैं, हाँ, जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल जाता है, क्षेत्रफल निकलता है उसका। वही काम अगर आप वर्ग में कीजिएगा तो वर्ग में दोनों या क्या चारों के चारों भुजा ही बराबर है, लंबाई चौड़ाई बराबर ही होता है, तो वैसा टेंशन का कोई बात होता नहीं है इसमें, है ना, काम वही हो जाता है। तो वर्ग में क्या होता है ना, इधर का दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका भी क्षेत्रफल आ जाता है। और मज़ेदार बात यह होता है ना कि वर्ग का जब चारों भुजा बराबर है, तो अगर मान लीजिए ये भी 5 है तो ये भी 5 है, तो 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो 25 सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाता है। तो मतलब ये क्षेत्रफल निकल गया इस एरिया का, इसी को हम लोग वर्ग कह रहे हैं, इस आकृति को वर्ग कह रहे हैं। तो हम लोग नॉर्मली संख्याओं में किसी एक संख्या को उसी संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो प्राप्त होता है संख्या उसको वर्ग कह देते हैं। ठीक है, इसमें जो ये 25 है ना वो इसका क्षेत्रफल है, इस वर्ग का क्षेत्रफल है, लेकिन नॉर्मली हम लोग वर्ग वर्ग कह देते हैं किसी भी संख्या को उसी संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जो प्राप्त प्रोडक्ट होता है, प्राप्त जो गुणनफल होता है उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है, सीधा सा बात, मतलब वर्ग क्या पूछा जाए कि वर्ग किसे कहते हैं, तो किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह वर्ग कहलाता है। ठीक है, वर्ग। और वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल इसी का जस्ट अपोजिट है, जो वर्ग प्राप्त हुआ, यानी कि दो सेम संख्याओं को गुना करने पे जो वर्ग प्राप्त हुआ, आपको ये पता करना है कि कौन दो सेम संख्या को गुना करने पे ये वाला वर्ग आया है। जैसे आइए, जैसे मान लीजिए कि आप देखिए 6 को 6 से गुना कर दीजिए, तो 6 और 6 को गुना करने पे क्या प्राप्त होगा, 36। तो ये 36 को क्या कहेंगे, वर्ग, इसको वर्ग कहेंगे। 36 हमारा वर्ग कहलाएगा, 36 क्या कहलाएगा, वर्ग। अब इसी को अगर हम उल्टा पूछे आपसे, ऊपर मत देखिएगा, कि बताइए 36 को किन दो सेम संख्याओं से गुना किया गया तो 36 आया, मतलब किन दो सेम संख्याओं गुना किया गया होगा तो 36 आया था, 6, है ना, ढूंढिएगा, दिमाग लगाइए तो मालूम चल जाता है। तो ये जो 6 प्राप्त किए ना, कि 6 को हम 6 से गुना किए तो ये क्या आ गया, 36 आ गया। तो इसी को हम लोग कहेंगे वर्ग मूल। मूल का मतलब जड़ होता है ना, किसी भी चीज़ का जड़, ये आया कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से हुआ, उसको हम लोग वर्गमूल की तरह कहते हैं। सीधा सा बात, किन दो सेम संख्याओं से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त हुई है वो वर्गमूल कहलाएगा, और दो सेम संख्याओं से प्राप्त गुणनफल को वर्ग कहेंगे। ठीक है, सेम संख्याओं से गुना करने पर जो प्राप्त संख्या हुआ उसे हम लोग वर्ग कह देंगे। ठीक है, और उस वर्ग में किन दो सेम संख्याओं से गुना किया गया होगा उसे वर्गमूल कह देंगे। जिससे वो प्राप्त हुआ है वो वर्गमूल, और जो प्राप्त हुआ वो वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो वर्गमूल होता है। ये वर्ग और वर्गमूल में कोई दिक्कत है नहीं, वही सेम ही चीज़, एक दूसरे को ही कह रहा है। एक कहीं ताली के चट्टे बट्टे कह दीजिए, मतलब एक सिक्का में क्या होता है, चित और पट होता है, हेड टेल होता है, तो एगो पट है एगो हेड है, इस टाइप का है। ठीक है, अब ये हो जाता है। अब इसी को एक लिखने का तरीका है घात के रूप में, पावर के रूप में। तो आप इस बात को जानते हैं कि जैसे 5 को अगर हम 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 करते हैं तो इसको हम 5 पे पावर 4 ऐसा लिखते हैं। ये बात तो बेसिक है, कोई दिक्कत है? तो क्या हम वैसे ही इस 36 को 6 पे पावर 2 कह सकते हैं? कह सकते हैं, 6 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो उसी चीज़ के लिए इसको ऐसे लिखा जाता है और ये ऐसे लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप इसको 2 बार गुना करके लिखते हैं इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, कम जगह में लिखा जाता है, दिखने में ठीक ठाक लगता है, थोड़ा सा VIP टाइप लगता है कि वर्ग है भाई, वर्गमूल है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिखा जाएगा, तो आपसे जब बोला जाएगा कि 7 का वर्ग क्या होगा, तो यानी 7 का स्क्वायर बराबर 49, ये ऐसे आपको लिखा मिलेगा। 7 गुने 7 बराबर 49, वो भी सही है, बट 7 गुने 7 आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ऐसे ही आपको स्क्वायर लगा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वर्ग और वर्गमूल क्या होता है इसका बात हो गया, कोई दिक्कत? अब वर्ग जो है वो आप लोग 98 तक 100 तक तो यादें कर लिए हैं, मतलब याद नहीं हुआ है बट प्रोसेस जान गए थे पिछले क्लासेस में, गुना का जब बात कर रहे थे तो कि कैसे हम लोग का काम होता है। इसमें थोड़ा सा हम आपको रिवाइज कर देते हैं और कुछ एक आगे देखते हैं, अगर इंपॉर्टेंट वाला होगा तो कर देते हैं उसका। जैसे अब जैसे मान लीजिए x का स्क्वायर करना हो तो क्या होगा इसका,
1, 2 का स्क्वायर, 4, 3 का, 6, 4 का, 16, 5 का, 25, 7 का, 49, 6 का, 36, 9 का, 81, 11 का, 121, 15 का, 25, 17 का, 89, 17 का, हाँ 289 उतना ही बोले थे। अच्छा वही बोले, अच्छा वही बोले थे, हमको कुछ और सुनाई दे दिया था। ठीक है 289, ठीक है 17 का, अच्छा 18 का, 324, ठीक है 19 का, 22 का, 484, हाँ 484, 24 का, 576, 576, हाँ 23 का 539, 529 होता है 23 का, 24 का 676, हाँ 576, 676 होता है 26 का, 625 ना, अरे 25 का 625 होता है, हम 26 बोल रहे हैं, 676 26 का होता है, ठीक है। अब जो भी है 25 तक बोले थे कि रट के आइएगा, तो रटे हैं बढ़िया, तो घबरा कैसे गए जी आप? अच्छा वैसे करते हैं, तो फिर कंफ्यूज हो गए, क्या है बताइए। अच्छा कोई बात, होता है ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब थोड़ा अभ्यास कर लीजिएगा फिर काम हो जाएगा। वो कहीं चिपका लीजिएगा दीवार में, जहाँ आप जाते उतर रहते हैं ना, जहाँ पढ़ते उड़ते हैं वहाँ पे चिपका लीजिएगा, उसको देख लिया करिएगा, कम से कम हफ्ते में एक बार तो देखना ही देखना है। कोशिश कीजिए कि हफ्ते में एक बार देखना है, किसी डेट फिक्स कीजिए, या डेट का फिक्स करना है, देख लेना है, बस उतना का है। बस ना माइंड में रखना है कि वो देखना है तो देखना है, ना हो तो फ़ोन में मोबाइल में अलार्म लगा दीजिए कि 5:06 में जाके वर्गमूल पढ़ना है, अलार्म बजेगा आपको याद आएगा, जाइए देखिए आइए। शुरुआत में करना पड़ता है, 2-3 महीना देख लीजिएगा ना, फिर दिमाग में जैसे ही आपका सेट हो जाएगा ना, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर मैथ्स में आप यूज़ कीजिएगा तो अपने आप काम हो जाता है। लेकिन शुरुआत में करना पड़ता है। हम लोगों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम यही है, अच्छी आदतों को ज़बरदस्ती डालना पड़ता है, पूरा दिमाग लगा लगा के, बुरी अपने आप हो जाएगा। बुरा आदत बताने के डालने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। आप लेट तक सोतिए, अपने आप लेट सोतने का आदत में पड़ जाएगा, मज़ा आएगा, आनंद आएगा। लेकिन आपको अगर सुबह 4 बजे उठना है तो उसके लिए आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा, मतलब अच्छी आदतों को ज़बरदस्ती लेना पड़ता है, अब बुरी आदत अपने आप पड़ जाता है। तो ये होता है। तो शुरुआत में अगर आपको याद करना है तो थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए करिएगा ऐसे ही करके। अब देखिए आपको गुना का जो प्रोसेस समझे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, उसके तहत आप किसी का भी दिमाग में अगर आपके पास कैलकुलेशन करने का ताकत है, क्षमता है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर आप कहिएगा तो हम आपको कुछ ट्रिक्स बता सकते हैं, जिस ट्रिक्स के तहत आप स्क्वायर रूट को याद कर सकते हैं, बताएं। लेकिन उस पर फिर भी उसमें भी आपको थोड़ा सा क्या है कि मेहनत करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत पे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा उन ट्रिक्स पे भी काम करना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं ट्रिक्स पे जाएं या ना जाएं, 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 बताइए। तरीकों पे जाया जाए, ट्रिक्स पे जाया जाए या ना जाया जाए, जाया जाए। हम बता देते हैं, प्रैक्टिस करिएगा, आपका कर लीजिएगा, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 25 तक तो रटना ही रटना है, कोई उपाय नहीं है। ट्रिक्स तभी आपके दिमाग में हो जब आपको 25 तक रटे हुए हो, जो कि आपके पास है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 तक हो जाएगा। अब हम आपको ट्रिक्स ऐसे बताएंगे ना कि आपको 1 से लेके 125 तक याद हो जाएगा, याद मतलब बता सकते हैं आप उन ट्रिक्स के तहत। इससे आगे का भी बताया जा सकता है, बट उससे आगे का जरूरत पड़ता नहीं, इसे तो लाखों करोड़ों तक है, तो कितना आदमी दिमाग लगे चलेगा, जीवन भर यही खाली थोड़ी करना है, काम भर 100 तक किसी तरीके से दिमाग में डाल लेना है कि 100 तक आपको बताया जाए, तो जितना फास्ट आप बना सके उतना अच्छा है आपके लिए। अभी हालांकि अगर आप स्लो भी रहेंगे तो आपका काम चल जाएगा, बट हम ये कहेंगे ना कि इन चीज़ों पे आप कमांड बहुत ज़बरदस्त बनाइए, एकदम इतना अच्छा ट्रिक्स ये सब काम कर लीजिएगा ना। अगर आप मान लीजिए 10 में 11 12 पास करते करते अगर आप इन ट्रिक्स को बहुत मास्टर कर लीजिएगा, तो कल होकर के जैसे ही आप ग्रेजुएशन पास कीजिएगा और कोई जॉब का प्रिपरेशन कीजिएगा, या तो 10th के बाद ही बहुत सारा एग्जाम है जॉब्स का जिसमें मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपका सिलेक्शन एकदम एक बार में होगा, पक्का कर गारंटी बता रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से ये सब पढ़े हुए हैं, 10वां तक अच्छे से ढंग से चैप्टर्स को भी अच्छे से पढ़े हुए हैं, आप एक बार कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन का बैच लीजिएगा, उसको बस पढ़िएगा ना आराम से, या तो वो नहीं लीजिएगा, सीधा सेफ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिएगा, आपका जॉब क्वालिफाई हो जाएगा, हो जाएगा।
बहुत ईजिली कर लीजिएगा। और जो व्यक्ति कर लेता है बहुत जल्दी में, उसके पास कोई अनोखा चीज़ नहीं होता है। जो चीज़ लोग बड़ा होकर सीखता है वो पहले ही सीख के धैले रहता है। और युवा वो क्या कर लेगा, अरे सबके लिए सेम सिलेबस है, चैप्टर बता दिया गया कि ये आपको पढ़ना है, पढ़ के एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा, तो सबके क्या के लिए क्या अलग अलग बात है। जो क्वेश्चन ज़्यादा बना देगा विजेता बन जाएगा। ज़्यादा कौन बना सकता है, जो अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है। और अच्छे से पढ़ने और अच्छे से प्रैक्टिस के लिए समय चाहिए। जो जितना ज़्यादा समय देगा उतना और अच्छे से पढ़ेगा, है ना। और समय को सबको साल भर मिलता है, 6-5 महीना मिलता है। लेकिन विजेता वो बन जाता है जो जितना जल्दी शुरू कर देता है। कोई आदमी है जो सीरियस हुआ 10वां क्लास में, कोई लड़का है जो सीरियस हुआ 8 क्लास में, तो उससे 2 साल आगे है। कोई 6 क्लास में सीरियस हो गया तो वो उससे सोचिए 4 साल आगे है ना, तो 4-5 साल आगे है। तो जो 5 साल आगे से सीरियस है तो उसका लेवल सोचिए क्या होगा। तो आसानी से सबको पछाड़ देता है, कोई नहीं काम करता है तो हम पछाड़ देता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वैसा कमांड चाहिए। तो आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और थोड़ा सा मैं बहुत नहीं, हम नहीं कह रहे एकदम 24 घंटा ही में लग जाना है, अपना पढ़ाई से थोड़ा सा देते रहना। मतलब जो भी पढ़ रहे हैं उसको सीरियसली बस पढ़ लीजिए, काम हो गया। बाकी खेलिए भी कस के, है ना, जो करना है सब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस सब में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, खेलने में तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो खेलिए ऐसा ना कि एकदम मज़ा आ जाए, क्योंकि खेलने से बहुत माइंड एक्टिव होता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसका असर आपके बॉडी पे ब्रेन पे पड़ता है। सबसे पहला चीज़, उस व्यक्ति का ब्रेन देखिएगा बहुत शार्प रहेगा। बैक बेंचर इतना फेमस क्या रहता है, वो सब देखिएगा पढ़ेगा कम, लफंदराई में ज़्यादा रहेगा, घूमे फिरने चलेगा, खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, ये करेगा, लंच करता है, ज़्यादा करता है। ऐसे जरूरी नहीं कि बैक बेंचर भी कोई भी हो सकता है। तो जो खेलने वाले में थोड़ा सा रहता है ना, उसका दिमाग भी अच्छा खासा ग्रो करता है। हाँ, कोई खिलाड़ी ऐसा रहेगा कि कहेगा हमको खाली खेल ही में मन लगता है, हमको पढ़ने में मज़ा पसंद नहीं है, पढ़ाई छोड़ देगा, वो अलग बात होता है। बट जनरली जो खेलता है, जो फिजिकल एक्टिविटी करता है, उसका ब्रेन बहुत अच्छा होता है। और जो बकलोल जैसे बैठल रहेगा, खाली कोई काम नहीं करेगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, उसका ब्रेन एकदम डल होता है, डल होता है, डल एकदम डल, समझते हैं ना। कुछ पढ़ेगा जल्दी निकल जाएगा, उसको जल्दी समझ में नहीं आएगा, सब प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आसानी से भूल जाएगा, काफ़ी चीज़ें होती है। खैर जो भी हो, तो हम 1 से लेकर 125 तक का पढ़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम चलते हैं, मान लीजिए 100 से 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। यानी 10 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 से तो 100 प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपका 125 से लेकर के 125 से लेकर के 125 से लेकर 100 तक, फिर उसके बाद 100 से लेकर 75, फिर 75 से 50 और 50 से 25, ऐसे करके हम आपको ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे। ऐसे समझना आसान होता है, इसलिए उसका ट्रिक्स थोड़ा इजी हो जाता है। अब अगर मान लीजिए आपको क्या करना हो, इससे ऊपर का यानी कि 125 वगैरह का आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, स्क्वायर करना हो, तो आप उसको आसानी से कैसे कर सकते हैं वो समझना है। देखिए क्या करना होता है, मान लीजिए जैसे आपको करना हो 102 का आपको स्क्वायर निकालना है। जब आपको 102 का स्क्वायर निकालना है ना, तो क्या करिए, देखिए, अच्छा आपको याद है यहाँ पे हम आपको मल्टीप्लिकेशन का तरीका बता रहे थे कि कितना ज़्यादा है, क्रॉस वगैरह कर करके काम कर रहे थे, याद है। यहाँ पे जो एक मल्टीप्लिकेशन किए थे और बोले थे कि 106 से इतना ज़्यादा है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, फिर जोड़ दिए थे, याद है। बेस मेथड करके बताए थे, है याद, क्या थी था वो मल्टीप्लिकेशन का तरीका। कुछ वैसा ही इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ वैसा ही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे 102 का मान लीजिए स्क्वायर लिखना है, तो आपको क्या करना है, राइट साइड वाला को जो अंक है ना उसको पकड़ना है, सबसे राइट दाहिने साइड वाला, इस साइड वाला को अंक को पकड़ना है। क्या लिखा हुआ है, 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए 102 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जब एक और चीज़ में, ये जब इसका जब स्क्वायर आएगा ना, तो अंक जो भी लिखिएगा वो हमेशा 2 डिजिट में लिखिएगा। जैसे 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, 5 का करते हैं तो 25 आता है, सब 2 अंक में है। तो अब कहिएगा कि 2 का 4 आता है, तो 4 को कैसे 2 डिजिट में करें, 0 लगा के, ठीक है। मतलब हम कहने का मतलब ये हुआ कि 2 का स्क्वायर लिखना हो ना तो आप उसको 0-4 लिखिएगा, 3 का स्क्वायर करना हो तो 0-9, 4 का करना हो तो 16, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 3 में बस खाली आपको 0 लगाना है, और 1 में 1 2 3, मतलब 1 और 2 में 1 2 3 में, हाँ 1 और 1 2 3 में 1 का स्क्वायर 0-1, 2 का स्क्वायर 0-4 और 3 का स्क्वायर 0-9, बाकी का तो सब अपने आप 2 डिजिट में है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर किए तो आ गया कितना, 0-4 लिख दिए, 2 डिजिट में लिखना है। अब ये जो 102 है, 102 में
102 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, दो। 2 ज़्यादा है। तो 102 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 104। 104 लिख दीजिए, 104 बन गया 102 का स्क्वायर। 102 का स्क्वायर आ गया। फिर से करते हैं, हम समझ रहे हैं, फिर से आएगा। हम क्या लिखे हैं, 102 ये का लेते हैं, हमें 102 का स्क्वायर लिखना है, 102 का स्क्वायर लिखना है। किसका लिखना है, 102 का। 102 का स्क्वायर करना है, तो जो राइट साइड में जो अंक है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना। पहले ही देखिए कि 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है 100 से। फिर ठीक है, अब ये जो 2 आपका ज़्यादा है वो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा, तो उसको 0.4 लिखेंगे 2 डिजिट में हमेशा। अब ये जो 2 ज़्यादा है तो इस 2 को लिखल का अंक में जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 104। यही 100, हाँ यही जो 10,404 102 का स्क्वायर है। आप यहाँ जी करके देख लीजिए आप, 102 102 2 दूनी 4 0 2 0 0 0 2 का 2 0 का 0 1 का 1 4 0 4 0 1। इजी ट्रिक है, आसानी से हो जाएगा, है ना। बहुत आसान है। आइए 106 का करते हैं। 106 का आप ट्राई कीजिए डायरेक्ट। 6 का करेंगे कितना आएगा, ई में जोड़ेंगे कितना आएगा, 112। बन गया इसका। वाह इतना आसान। क्या होगा 106 का इतना, हाँ। बहुत मुश्किल है, नहीं है। ये छोटका अंक है तो आसानी जुड़ गया, थोड़ा और बड़ा में आते हैं। ठीक है। मान लीजिए है हमारे पास 122, 122, हाँ तो 122, तो देखिए 122 आया, तो 122 में 100 से कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। तो 22 का स्क्वायर करिए, कितना आता है, 484। तो हम क्या बोले, 2 ये डिजिट लेना है, तो 484 को आप लिखिए ऐसे, 484 और 4 साइड में रखिए। 84 में 4 होता है कितना है, 22 का आता है 484, तो 2 डिजिट को ही पकड़े 84 लिखे, ठीक है। ये 4 कहाँ जाएगा बताते हैं। अभी जो 22 आया, 22 ज़्यादा है, 22 को इसमें जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 144 144 आएगा ना, 144 आ जाएगा। और ये जो 4 जो आपका रह गया है ना, जैसे 484 आया था ना, तो 484 में 4 को पकड़े हैं, ये जो 4 बच गया है इसको इससे जस्ट अगल का वाला में ऐड कर देना है, 4 8 8 4 1, 122 का स्क्वायर। ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, लेकिन होगा थोड़ा बड़ा होगा। इजी है फिर भी। ये इसमें कैरी 2 डिजिट में आ गया ना, जिसका 2 डिजिट का आएगा उसमें कोई नाटक है ही नहीं। अब जैसे ही 3 डिजिट का जिसका आंसर होगा उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे 101 100 से शुरू हो जाएगा, 10 से 11 से 121 हो जाएगा, तो 1 को आपको तो भी मुश्किल थोड़ी है, लास्ट 2 डिजिट को रखना है और 1 को अगल का वाला में जोड़ देना है, जो संख्या अगल का बचा है। इसको भी आप दिमाग में कर सकते हैं। जैसे 22 का स्क्वायर 484, तो 84 लिखेंगे, 4 बचा रहेगा, 122 में 22 ऐड करेंगे 144, 44 में 4 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 8, 148 मतलब 14,884। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी थोड़ा सा लग रहा है क्यों, प्रैक्टिस में कमी है। अब ये मुँह खोले ना तो लाएंगे बलुआ भर देंगे, अब मुँह खुले रहेगा हमेशा, ठीक है। जब तक आप जाइएगा तो 122 वाला याद हुआ, हाँ। हो गया। और 123 का, हाँ ठीक है, 123 का कर लेते हैं। तो 123 का स्क्वायर आपको लिखना हो तो क्या करिए, 23 का स्क्वायर करेंगे, 23 ज़्यादा है तो 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529। तो 29 को रखिए, 5 जुड़ेगा किस में, 123 में 23 जोड़िए, तो 23 दूनी 46 यानी 146 आ जाएगा। इसमें 23 जोड़िएगा तो 46 होगा ना, 146 हो जाएगा ना। अब 146 में 5 जोड़िए, कितना आएगा, 51। कहाँ मुश्किल है, नहीं दिमाग में हो जाएगा, इजी तो है। 123 में 23 का स्क्वायर होता है 529, 29 लिखेंगे, 5 को पकड़ ले रहेंगे, है ना, ये आगे तुमको जोड़ा जाएगा। फिर उसको 23 को 123 में से जोड़ दीजिए, तो 23 दूनी 46 होता है, जोड़ना भी आसान है। 146 में 5 गिन दीजिए या जोड़ दीजिए, 151 आंसर, ठीक है। 123 को गुना कर लीजिए, आपको प्रूफ के लिए चाहिए तो। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, हाँ 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 का 3, 2 का 2, 1 का 1, 9 6 6 12 का 2 हाथ मेरा 1, 4 3 3 6 1 4 10, 1 11 का 1, 2 4 और 1 5,
1 का 1, देखिए 15 129, 15 129, चलो 24 का 24 का, ठीक है। 124 का स्क्वायर करना है, तो 24 का स्क्वायर कितना? 576। तो 76 लिखिए 5 हथवा में, 124 में 24 ऐड कीजिए, 24 दूनी 48 है ना, 148, 153, 153 आंसर आ गया 124 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही है, ऐसे ही 125 का ऐसे ही आ जाएगा। सर घर से लेके आएंगे हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। तो इस तरीके से हम 125 का हाँ 125 तक, उसके बाद ट्रिक बदल जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा होगा, तो उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ज़रूरत है नहीं। क्या कीजिएगा जाके, उतना फ़ायदा नहीं, उससे ज़्यादा आगे इतना बड़ा कि कम इसको समझ रहे हैं। बाकी अगर इससे बड़ा आ गया तो जो आपको डिवीज़न मेथड बताया जाएगा उसके तहत काम कर लेंगे, गुना करके स्क्वायर निकालेंगे, क्या दिक्कत है। 124-25 तक का निकाल पा रहे हैं इजीली, कोई बहुत बड़ी छोटी बात है ये। कितना के आदमी 98 में फंसल रहता है। 100 से 25 तक लिखना है। ये जो ट्रिक आपका काम ये है ना, वो 101 से लेके 125 तक चलेगा, ठीक है। हाँ 100 से 101, क्योंकि 100 का तो पता ना है जी। 100 में क्या करना है, 10,000 हो जाएगा, 4 बजे लगेगा। तो 100 का भी ऐसे कीजिए क्या, 100 के लिए भी ऐसे करने की जरूरत है 100 का थोड़ी ऐसे करेगा कोई। तो 100 से लेके 125 तक इस तरीके से काम होता है, कोई दिक्कत। तो ये जो अभी आप देखें वो 101 से लेकर के 125 तक का था, सर ये हुआ 50 से लेकर 100 तक का काम। हाँ तो बताएंगे, हम बताएंगे 103-4 भाग में बांटा हुआ है। 100 से 125 हुआ, अब हम 100 से 75 बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास है 98 का लिखना है, तो ये देखिए जो 98 है वो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 98 वाला। मतलब ये यहाँ तक जो आपका है ना 101 से लेके 125 तक इस तरह से लिखेंगे। करना क्या है, देखना ये है कि 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। कर दिए, करने के बाद अगर 3 अंक वाला 2 अंक तक को लिख देना है, 3 अंक वाला आ गया तो एक अंक को पकड़ के रखना है, 2 को लिख देना है, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ है जितना ज़्यादा था उतना ही उसमें जोड़ दीजिए। जुड़ गया, जुड़ने के बाद जो कैरी वाला है उसको भी जोड़ दीजिए, लिख दीजिए, आंसर है ये। 101 से लेके 125 तक का हुआ। अब हम चलने वाले हैं 100 से लेके 75 तक का। तो 100 का तो पता है, यानी 99 से लेके 75 तक का। तो उसको भी सेम जैसा इसमें काम किया है बिल्कुल वैसे ही तरीका इसमें भी अपनाएंगे, बस इसमें जोड़ने की बजाय घटाने की बात होगी। तो ये बताइए कि जो 98 है वो 100 से कितना कम है, 2 से 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। तो इसको 04 लिखेंगे, 2 अंक लेना है हमेशा, सब में ये काम करेगा। इसको 04 करेंगे, ठीक है। अब इसी 2 को जो लिखल का है ना, लिखल का हम पहले जोड़ रहे थे ना, तो लिखल का हम पहले घटा दीजिए, कितना आएगा आंसर। क्या सर, देखिए कि 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो उसका स्क्वायर कर दिए, कर दिए। अब उतने घटा देना है लिखलका में। पहले लिखलका में जितना ज़्यादा था उतना जोड़ रहे थे, अब लिखलका में जितना कम है उतना घटा देना है। जो कमा उसमें जोड़ने में कर रहे थे, यहाँ पे वही कमा घटाने में किया जाएगा। हाँ घटाने का काम किया जाएगा। दोनों में क्या मतलब, जैसे हम ये बोले कि 98 जो है वो 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करिए 04, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी 98 में 2 को माइनस कर दीजिए, 96 96 आ गया। अब 98 का गुना करके भी देख लीजिए, 8 64, 64 का 4 बचेगा 6, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए हम सिंपल कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, है ना। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो याद ही होगा, 8 9 72, 8 9 72, 72 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 4 और 7 2 14, 144, 144 में 6 जोड़िएगा कितना आएगा 150। तो 50 का 0 और बचेगा कैरी ओवर में 15, 15 कैरी होगा, 9 9 81, 81 और 15 कितना हो जाएगा 5 और 1 6 और 8 1 9 96। देखिए है वही, इजी है, हो जाएगा। आइए और करते हैं, 97 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। 3 का स्क्वायर कितना होगा 09। अब इसको 3 घटा दीजिए, कितना आएगा 94 हो गया। 96 का बताइए, आप लोग बताइए। 36, ठीक है। कितना 9236, 16, हाँ
क्योंकि 4 कम है ना, हम ये हल्का का बात नहीं देखिए, कम कितना है वो देखना है। 100 में कितना कम है 96? 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे ना, ये 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16। अब यही 4 को इनमें से घटा दीजिए, खत्म, 92 हो गया। 9216 96 का स्क्वायर। दोनों में सेम काम, कोई विचित्र बात नहीं, दोनों में सेम काम। ठीक है, आइए 95 का लिखते हैं। 5 5 25, देखिए ऐसी बता दिए 9025 तुरंत हो जाएगा। 94 का बताइए। हाँ 88 36 है ना, तो सिंपल बोलना है, तो कन्फ्यूज होगा, हज़ार बाजार जोड़िएगा तो बोलने में टाइम लगेगा, इसे फटाफट बोलना है। 88 36 आएगा, है ना जी। देखिए करके देख लेते हैं, ये कितना कम है? 6 कम है, तो 6 6 का 36। अब इसमें से 6 घटा दीजिए तो 88 आएगा। 88 36 ईजी है, बस इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो दिमाग में फिट हो जाएगा। अभी आप क्योंकि ज़्यादा समझे हैं तो दिमाग से निकल भी सकता है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी से ईजिली हो जाएगा। मतलब ये आपको समझिए कि गुना करे से ही बचा रहे हैं, पहले जो गुना कर रहे थे क्रॉस वाला ओहो से आसान है कि नहीं है। अब देखिए शुरू दिन ही सब सारा नाटक कर दे तो समझने में समस्या होता। तरीके बहुत है, ट्रिक्स काफ़ी हैं, इसमें कमी नहीं है। हम ही कहिएगा तो हम ही इतना बता देंगे कि आप बोर हो जाइएगा पढ़ के, हम ही को इतना किए हुआ है, तो काफ़ी है, तो दिमाग से निकला हुआ भी है ना, कुछ जो मतलब कुछ हद तक, लेकिन सबको एक बार देख लेंगे तो और अच्छे से पता जाएगा। नोट जाके पलटेंगे फिर सारा काम हो जाएगा। ठीक है, बट उतना जानने का जरूरत नहीं है, बस 2 4 जानिए, काम होता रहेगा। बाकी समय के साथ आप लोग ऐसे भी जान सकते हैं, बहुत है, हमको इकलौता व्यक्ति नहीं जिसको ये सब पता है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो 94 का हो गया। अब थोड़ा और हार्ड में आता है, जिसमें 2 2 अंक के बाद 3 3 अंक आ जाता हो, तो उसमें भी कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, बस उसको अलग से एक और ऐड करना घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कैरी ओवर को भी जोड़ रहे थे तो इसमें कैरी ओवर वाला को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसको और छोटा लेते हैं। तो मान लीजिए हम लेते हैं 82, तो बताइए 82 100 से कितना कम है? 18, बहुत अच्छा, 18 कम है, तो 18 का स्क्वायर 324, तो 24 लिखिए, 3 को पासे में रखिए। अब 18 में से 18 को क्या करना है? 22 82 से क्या करना है? घटा देना है। तो घटाने से पहले जो कैरी ओवर आपका 3 वो जो बचा है ना, वो के में समेट के एक के बार घटा दीजिए। ठीक है, तो 18 में 3 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 21। 21 को 82 से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 में से 1 गया तो 1, 8 में से 2 गया 6124। कोई दिक्कत? 6124। आपको दिक्कत लगे देख लीजिए। 82, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 8 64 और 1 65, 4 6 6 12, 5 1 6 1 7, 6 का 6। कहीं मिस्टेक क्या हुआ जी? 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का 6, 8 8 64 1 65, 4 का 4, 6 6 12 का 2 में 5 1 6, 5 1 6 1 7, 6 6 12 का 2 में 5 1 6 1 7, 6 का 6। कहाँ पे जी? यहाँ पे। अब रुकिए, इसमें ये इससे 8 जोड़ेंगे 90 10 18, 18 का लगातार 18 का हो जाएगा 324, 24 इसमें किए, फिर 82, 18 82, 82 18 जाएंगे 4 12 7 में 6। और देखिए थोड़ा सा मिस्टेक क्या किया हम, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ना, फिर से वापस से दोहराते हैं, फिर से हमको एक बार देखना चाहिए। देखिए वापस से देखिए, जो ट्रिक जो कैरी ओवर बचा है ना, उसको घटाना नहीं है, जोड़ ही देना है। मतलब हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आपको उसको जोड़ देना है, बगल वाले के साथ उसको ऐड कर देना है। तो देखिए 18 कम है, तो 18 का स्क्वायर 324, 24 लिखे, 3 आपके पास कैरी ओवर में बचा हुआ है। अब उसके बाद जो है इस 3 को क्या करना है ना, 3 को आपको अपने बगल वाले से जोड़ देना है, जो बगल में आएगा उसमें जोड़ देना है। तो इसमें पहले ये वाला कर लीजिए, 18 82 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 82 में 18 घटाई कितना आएगा? 4 64 आएगा, 64 आएगा ना। ये इधर जाएगा तो 12, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, 64 आएगा। ये 64 आएगा। अब ये 64 में क्या करना है ना, आपको 3 सम कर देना है। हाँ 3 जोड़ देना है। 64 में 3 को क्या करना है? जोड़ देना है। जब आप 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 67।
तो यानी कि आप इसको गुना करेंगे तो आएगा 64, 64 में 3 आगे जोड़ दीजिएगा तो 6, 7, 2, 4 आपका स्क्वायर होगा। क्या चीज़, एक बार और कर देते हैं, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं, मान लीजिए 81 लेते हैं, 81 का स्क्वायर करना है। तो 81 का स्क्वायर में से आप ये देखिए कि कितना ज़्यादा है, कितना कम है 100 से, 19 कम है। ये 100 से 19 कम है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। 61 रखिए, 3 को नीचे में अगल अगल से जोड़ देना है। अब इस 19 को इसमें से घटा दीजिए, 19 को 81 से घटाना है, इसमें मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 19 में से 18, 63, मान इमेजिन कीजिए ना, इसको मान लीजिए 20 है, तब 20 अगर इसमें से घटता, 20 अगर इसमें से घटता, ठीक है। अब देखिए, हाँ 62, ठीक है, हाँ 62 घटेगा। 11 में से हो जाएगा, बचेगा 2, और 7 में से जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 62, इसको 3 ऐड कर दीजिए तो 6561, 6561। ऐसे देखना ये है कि वो कितना कम है 100 से, 100 से जितना कम है उतने का स्क्वायर कर, जो कम आया उसका स्क्वायर कर दीजिए। 3 अंक का है तो एगो अगल का में ऐड होगा, बाकी दूगो वैसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद जो अंक लिखा हुआ है उसी में से आपको उस संख्या को घटा देना, जितना कम था उसको माइनस कर दीजिए, जो माइनस हो गया उसमें जो कैरी ओवर वाला है ना उसको जोड़ दीजिए। अब यही काम अगर मान लीजिए जोड़ते हैं अलग से, इसी को अगर हम एक साथ करने का कोशिश करें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 19 में कोई चेंजेस कर सकते हैं। इसको अगर मान लीजिए इसमें से हम क्या करें, 19 में से अगर 3 हम हटा दें, जैसे मान लीजिए ऐसा करते हैं, देखिए 65, 81 में से 65 घटाइए, कितना आएगा 6, और ये आ जाएगा 16 आएगा ना जी 16। तो देखिए अब एक काम करिएगा, एक ही बार में आपको अलग से जोड़ना नहीं पड़ेगा। क्या करिएगा ना, इस 3 को यही में घटा दीजिए, ठीक है। फिर समझिए, हम वापस से दोहराते हैं, इसको हम दोहराते हैं वापस से। मान लीजिए आपको 82 का ही लिखना है, 82 का स्क्वायर करना है। आप ये देख लिए कि 82 जो है वो 100 से 18 कम है, ये 100 से 18 कम है। तो 18 का स्क्वायर करिए 324, तो 24 लिख दिए, 3 बचा हुआ है। तो ये 3 को आपको आगे जाके जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 को आगे में जोड़िए नहीं, ये जो माइनस में लिखा हुआ है ना, तो क्योंकि आपको 18 में जोड़ना है तो 3 जोड़ने में प्लस का साइन है, और 18 माइनस का साइन है, तो घटेगा कि जुटेगा, घट जाएगा, घट जाएगा। तो इस 3 को एक घटा दीजिए, कितना आएगा 18, मतलब 18 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा -15, 15 बच जाएगा। अब इस 15 को ए में से घटा दीजिए, 15 में से 15 घटा दीजिए, मतलब 82 में से अब डायरेक्ट 15 घटाइए। तो इसमें से होगा तो 7, 5, 12, आई हो जाएगा कितना 67, डायरेक्ट 67, 24 है कि नहीं। मतलब बाद में जोड़ने की बजाय जो है ना, पहले छोटका में से घटा दीजिए, फिर उसको घटा दीजिए। आपको 2 बार घटाना पड़ेगा, आपको 2 बार, लेकिन काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसा पहले ए में से घटा दीजिए और फिर स्क्वायर कर दीजिए, और नहीं घटाना हो तो ए में इसमें बढ़ा दीजिए आप 3, इसमें भी 82 तो 82 में 3 बढ़ा दीजिए आपको, और बढ़ा के यानी कि 85, इसको 85 में से 18 घटाइए आप तो भी वही आएगा, है ना। 15, 7, 8, 15 और ये 67। लेकिन इस, हाँ अब जैसे क्या है ना कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ये 82 है, 82 में से 18 भी घटाना है और तीनों घटाना है, सॉरी 3 जोड़ना है, ये काम करना है, ठीक है। 82 जो लिखा हुआ है ये 18 माइनस में है, आई जो कैरी और बच रहा है वो 3 प्लस में है, ये वाला कैलकुलेशन करना है। अब इसको करने का आपके पास 2 और 3 ऑप्शन है। पहला कि आप पहले ये दोनों को घटा दें फिर एक को जोड़ें, जो कि ये किए हैं, पहले दोनों को घटाए, घट के आया 64, फिर उसमें 3 जोड़ दिए, ये किए पहला का। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप पहले इससे घटा दीजिए और फिर इससे घटा दीजिए, 2 बार घटाना पड़ेगा। इसमें से 3 घटाए तो 15 आया, फिर 15 में से 82 से घटाए तो 67 आ गया, काम हो गया। तीसरा ऑप्शन यह भी है कि आप इसको ई में ना घटा के डायरेक्ट ई में घटा दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो 85 में से 18 घटा दीजिए, ये भी कर सकते हैं। जो आपको सरल लगे, इजी लगे, उसके तहत आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये ट्रिक है, ये तरीका है 75 तक का बनाने का। और छोटा लेके चलते हैं आपको। मान लीजिए आपके पास है 78 का स्क्वायर करना है, तो 78 100 से कितना कम है 22, सब में एक ही चीज़ आएगा 1 से 25 तक, भी ज़्यादा आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। 1 से 25 तक, यही तो ट्रिक का कमाल है। 1 से लेकर 25 तक आप याद किए और बाकी का तरीके से काम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें 78 जो है वो 22 कम है, ठीक है। तब 22 का कितना आएगा 484, तो 84 लिखिए, कितना
6084 आएगा, 60 यानी 68 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 22 कम था, 22 कम था, और इस 22 में 484 आया, तो ये 4 आपका है ना, 4 को ये में घटा दीजिए, पहला ही घटा दीजिए तो 18 आ जाएगा। अब 18 को इसमें घटा दीजिए, तो 18 में से 8 में से 8 जाएगा तो 0 है ना, 8 में से 8 जाएगा 0, 7 में से 1 गया तो 6। सही बताया, 6884, यानी 78 का स्क्वायर 6884, मतलब 6084। बोलिए आया समझ में? हाँ। क्या जी आ गया? और लेते हैं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका है 77 का, आप लोग डायरेक्ट बताइए कितना होना चाहिए। सर 400 कितना लिखेगा तो वो 0 लिखेगा। 400 कैसे है? ये कितना कम है? 23 कम है ना जी। हाँ, सॉरी सर 23। कितना? 51 19 51 19 क्या बोल 29 5129 ऐसा 6000। हाँ, ये ठीक से घटाइए आप, यहीं आ गया 6084। अभी तो 77 कम है तो और कम आएगा, 6000 से कम में आएगा। हाँ 100 में से ही करना है, 100 में से ही देख के चलना है, दोनों में 100 से कितना कम है, 100 से कितना ज़्यादा है, दोनों पर काट। 6029 एक बोल रहे हैं 5829, एक बोल रहे हैं 5129 एक बोल रहे हैं 6029। सर मेरा कुछ कम आ रहा है सर, प्लस तो बहुत कम आ रहा है। देखिए हम करके दिखाते हैं, ये कितना कम है? 23, ये 23 कम है। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529, तो 29 का 29 लिखाएगा, 5 कमेगा तो 23 में से 5 घटा दीजिए, 18 आएगा। अब 18 को 77 से घटा दीजिए, यानी 77 में 18 घटा दीजिए, इस 17 में से 8 जाएगा तो 9, और ये 6 बजा, 6 में से 1 गया तो 5 आया, 5929। कोनो के सही नहीं हुआ। सर एक बार फिर से कीजिए तो। सर 23 कम है, हाँ बोलिए। 23 कम है तो 18 क्यों घटा है? क्योंकि 529 आया था ना, हाँ। तो 5 भी तो जोड़ना पड़ेगा, हाँ। तो 5 को आप बाद में जोड़िए, आप पहले ये घटा दीजिए, इसलिए है ना। 23 में से, मेरा कम आ रहा है। हाँ 23 में से 5 घटा दीजिए पहले, तो 18 संख्या बचेगा, और 18 में से में घटा दीजिए, काम हो जाएगा। हाँ हम आ गया, हम समझ में आ गया। क्लियर हुआ मामला? हाँ कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, 76 का ट्राई कीजिए। कौन आया अभी? कोई आया क्या? आइए जल्दी से, 76 का ट्राई कीजिए। सर 22 का स्क्वायर 600 तक चल जाएगा। नहीं जी, जब आपका ये अरे 5 तो नहीं कि 5 को 6 बोल रहे हैं। तो 5 एक सेकंड 55 76 ये कितना कम है? 24 ना, कम कितना है? क्यों घटा रहे हैं? हाँ सिंपल, ज़्यादा नहीं लगाना, मतलब सिंपल बात है। आपको ये चेक करना है कि हमारा जो संख्या लिखा हुआ है ना वो 100 से कितना कम है। जितना कम है सारा खेला उसी का है, उकरे स्क्वायर पकड़ना है, उसी को जोड़ना और घटाना है, बस बात खत्म।
सर इससे बहुत अच्छा बताया, वो था 100 से लेकर। ये भी आसान है। वो ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जोड़ना ज़्यादा इजी होता है घटाने से, इसलिए आपको परेशानी लग रहा है। जोड़ने और घटाने में जोड़ना ज़्यादा आसान होता है और घटाना थोड़ा मुश्किल होता है, दिमाग को ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता है, इसलिए ऐसा लग रहा है। बट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी आसान है। हम कैसे कर ले रहे हैं? क्या हमारे पास हमको ऐसा नहीं था, शुरुआत में हमको भी ऐसा दिक्कत हुआ था, बट हमको दिक्कत नहीं हुआ था, हम दिक्कत मान भी नहीं किया इस सब चीज़ में। हमको ये सब फालतू लगवे नहीं करता है, हम कहा चलो मेहनत करेंगे। हम बस इतना मानते हैं किसी में कम मेहनत की जरूरत है, किसी में ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। जिसमें ज़्यादा मेहनत चाहिए ज़्यादा कर देंगे, क्या दिक्कत है? पढ़ना ही तो है, कम में कौन सी बचा है? कलम में रगड़ना है ना, दिमाग चला चला के रगड़ेंगे कलम। अभी हम लोग स्टूडेंट हैं, जैसे आप अभी स्टूडेंट हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, आपका काम है पढ़ना, बात खत्म। और इसमें क्या परेशान होना, क्या इरिटेट होना? आपके पास पढ़ने के अलावा कोई काम है? अब सोचिए जो इंसान पढ़ भी नहीं रहा है तो कौची है फिर, उसको क्या कहेंगे? जो स्टूडेंट है उसका काम है पढ़ना, पढ़ ही नहीं रहा है, पढ़ने में भी बकलोल है, तो उसको क्या कहिए? कितना लापरवाह इंसान है वो, लापरवाह एकदम अजीब टाइप का आदमी। फिर ठीक है, अब मान लीजिए कोई आदमी को हम काम करने के लिए बैठा है, वो काम ही ना करे कोई आदमी खाना खाने के लिए बैठे, खाने में ना खाए, नौटंकी करे, तो सब चीज़ नहीं होता, सबको लापरवाह कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा, 77 का हो गया इसका। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। 76 है, 76 कितना कम है? 24 कम है। 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। तब 576 में 76 लिखिए, 5 बचा हुआ है, तब 24 में से 5 घटा दीजिए, 19 आया ना। अब 19 इसमें से घटा दीजिए, 77 में से 19, तो ये 16 में से 9 जाएगा 7, ये 6 में से 1 गया तो 5, 57। हाँ जी 55 बोले हुए हैं, 5776, 5776 है ना 5776, ठीक है। 5776 काम हो गया, काम हो गया ना, कोई तकलीफ? अब एक 75 का नाटक कर दीजिए, तो 75 कितना कम है? 25, तो 25 के लिखेंगे 25, हाथ में बचेगा 6 और 6 बचेगा। अब 25 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 25 में से 6 घटाना 19। अब 75 में से 19 घटा दीजिए, 15। हाँ 5625, 5625 सही है, कोई दिक्कत? 75 का हो गया। तो ये तरीका है आपका। किसका बोल रहे हैं? हाँ। हाँ हाँ, ये भी ट्रिक है, हम बताते हैं, इसका हम लास्ट में डिस्कस कर देते हैं, पहले वाला कर लीजिए। वो 5 का ट्रिक का बात करें, उसका भी एक तरीका होता है, वो और भी इजी होता है, वो हम करेंगे, वो हम बताते हैं, इसके बाद हम बता देते हैं। बोला चीज़ वो इसलिए पढ़ रहे हैं ना क्योंकि इस तरीके से खेले हो सकता है। इसको हम आपको कह देंगे कि याद करके इधर कर लीजिएगा, ना करिएगा, कोई नहीं करता है, करता है लोग लेकिन बहुत मुश्किल से हो पाता है, इसलिए इन पर ट्रिक में काम करना ज़रूरी होता है। हमको ऐसा लगता है कि इसमें ट्रिक्स के तहत ही चलना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये 75 तक का हो गया, 100 से 75 तक हो गया, मतलब आप समझिए कि 50 को का आप कर दीजिएगा, 125 से लेकर के 75 तक आप जान गए। 125 से लेकर 125 से ना चल रहे हैं, 125 से लेकर के 75 तक का हो गया काम, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना, और इसके पीछे का चलता है। 75, हाँ 75 75 से से कितना 50 चलेंगे, फिर 50 से 25 चलेंगे। 75 से 50 चलेगा तो नया ट्रिक होएगा। हाँ यह कमा किया जाएगा, कमा ही ना होगा। 50 के नीचे ना नया ट्रिक आएगा। देखिए ठंड रखिए चलिए ठीक है, अब हम इसको साफ करते हैं। अब वो इसलिए ना क्योंकि कपड़ा ही गंदा है, और जो खुद गंदा है दूसरा को कैसे साफ कर सकता है ना। किसी को साफ करने के लिए पहले इंसान को खुद साफ होना पड़ता है, तो ये इंसान तो खुद साफ है नहीं, क्या दूसरा को साफ करेगा, दूसरा को और गंदे करेगा। अब देखिए समझिएगा, हम लोग अभी तक क्या किए हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 125 से 100
और फिर 100 से 75, ये यहाँ से यहाँ 50 गो तक का हम लोग देख चुके। ठीक है, अगला हम लोग क्या करने वाला है ना, 75 से ले करके 50 और 50 से लेके 25, ये 3 गो को समझना है बस खाली, ये 50 गो को और समझना है। और 25 से लेके एक बताने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है, उसी पे तो सारा खेले चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग जानने वाले हैं इसका। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे 100 को बेस पकड़ रहे थे, मैंने 100 को हम ये चेक कर रहे थे कि 100 से कितना ज़्यादा है और 100 से कितना कम है। अब इसमें भी अगर आप 100 से कम और 100 से ज़्यादा देखिएगा तो परेशानी है, ज़्यादा ना घटाना पड़ेगा, ज़्यादा चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से 100 से नहीं चलेंगे, किससे चलेंगे? 50 को लेके चलेंगे। हाँ, 50 का बेस पकड़ के चलेंगे। मतलब हमें ये देखना है कि कौन 50 से कितना ज़्यादा है और ये 50 से कितना कम है, हमें ये देखना है। यहाँ देख रहे थे कि 100 से कितना ज़्यादा है और ये देख रहे थे कि 100 से कितना कम है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ना कि ये 50 से कितना ज़्यादा है और ये 50 से कितना कम है, हमें ये देखते हुए चलना है 50 वाले में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ थोड़ा सा क्या किया जाएगा, इसमें तो जो लिखल का था उसी में से ना जोड़ घटा रहे थे। इसमें क्या था कि जो लिखा हुआ था उसी में ज़्यादा और कम को जोड़ और घटा रहे थे। इसमें लिखल का में ज़्यादा जोड़ना घटाना नहीं है, 25 में आपको जोड़ना और घटाना पड़ेगा। ये एगो समस्या है, समस्या नहीं बोल, हाँ 25 में हो जाएगा लिखे नंबर की बजाय। तो अब अगर मान लीजिए आपको 50 से लेके 75 के बीच में चलना है, 75 से 75 तक के चलना है, तो मान लेते हैं हम लोग कौन सा 74। ठीक है, थोड़ा और छोटा लेते हैं पहले, मान लीजिए आपको करना है 52 का। ठीक है, तो 52 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 0,4। ठीक है, अब इस 2 को 25 में जोड़िए, 52 में नहीं 25 में, कितना आएगा? 27,04, 25 से माइनस। ठीक है, अब 52, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25 1 26, 407 आ गया वही। ट्रिक समझ में आया? 25 से खेला करना है। ठीक है, 25 से खेला करना है इसमें सारा। अगला लेते हैं 53, कितना ज़्यादा है भाई? 3 ज़्यादा है। अब इस 3 को घटाइए किससे? 25 से। 25 से 3 जाएगा, हाँ मतलब हाँ जोड़ेंगे, ज़्यादा रहेगा जोड़ेंगे, कम रहेंगे घटाएंगे। 28, 2809। ठीक है, और आगे आएंगे 54। ठीक है, इजी है। अब बड़ा में चलते हैं। मान लीजिए आपके पास है 67, 75 से कम ही है। 50 से कितना ज़्यादा है? ये 17 ज़्यादा है। 17 का स्क्वायर कुछ ही बोल रहे थे 289। ठीक है, तो 89 का 89 2 रहेगा बचा हुआ। अब 17 को किस में जोड़ेंगे? 25 में। 17 को 25 में जोड़ेंगे। हाँ, 25 से खेले करना है। 17 को जोड़ेंगे 25 में यार। तो ज़्यादा कितना है ये? इसका ना बात कर रहे हैं कि 50 से कितना ज़्यादा है? 17 ज़्यादा है। तो 17 को का स्क्वायर 289 और 17 को 25 में जोड़ेंगे, कितना आएगा? 42 आएगा। 42 आएगा। आई 2 पहले से ये बचल है, इसका वाला 89 वाला, तो जुड़ जाएगा। तो 8944 आएगा। इसको अलगे से करने से बचना है तो पहले ही इसको जोड़ ले चलिए। जैसे आपका 17 है तो इसको 19 बना दीजिए, 19 जोड़िए 25 में तो भी उतना आएगा। है आसान? हाँ। आसान है कितना इजी है जी, है ना? बताइए तो, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना है, इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 67 का हो गया। 66 का स्क्वायर बताइए। 66 50 से कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है। ठीक है, तो 16 ज़्यादा है। अब 16 ज़्यादा है तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 56 का 56 रखिए। अब 16 को 15 50 25 में जोड़िए तो कितना आएगा? 41 41 25 है 41 आएगा ना?
इसका 2 कैरी में भी तो बचा हुआ है, हाँ। जोड़िए उसको। 43 सर 2 कैरी इसका था ना 256 वाला। सर तो 16 में पहले 2 जोड़ कर किए थे 41। है नहीं सही है। ठीक है हो गया, इजी है फिर देखिए 63 और 69 3,869। ठीक है, करके देखते हैं। ये 13 ज़्यादा है, हाँ 13 का स्क्वायर 169, मतलब हाँ 100, हाँ ठीक तो बोला 169, ऐसे चौका इन करते हैं। 169 होगा तो 69 का 69 लिख दिए, एक बचल है जोड़ने के लिए। तब 13 ज़्यादा था, 13 में 25 में जोड़ेंगे, तब 13 में 1 बढ़ा दिए 14 हो जाएगा, फिर 14 को 15 में जोड़ेंगे, 25 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 में 14, 5 4 9 2 1 3 39, 39 69 कितना आएगा? तो 3,969 है ना, 3,969 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 72 का स्क्वायर बताइए। सर हाँ 75 से छोटे ना है, चलिए आगे बढ़िए आप जी। 75 से छोटा ही ना है जी। आप क्या सोचते हैं बढ़ा के दिए है? 72 जो है 50 से कितना ज़्यादा है? 22 ज़्यादा है ना, 22 का स्क्वायर 284 तो 84 लिखिए, 4 बचा हुआ है। सर हाँ 4 बचे हैं। तो 4 से 84 ना, 4 बचे। अब 22 में 4 जोड़िए हो जाएगा कितना? 26 हाँ, 26 हो जाएगा, 26 25, 25 दूनी 50, 50 और 1 51। सही है सर। कितना इजी होता है। हाँ हाँ होगा, गड़बड़ाहट होगा, थोड़ा काम कर लीजिएगा, इस पर हो जाएगा हाँ, आसान। सर, जाएंगे। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया? हाँ सर एक देखिए 73 का, फिर आपका अगला बताते हैं। तो 73 का आप ही लोग बताइए पूरा का पूरा, 73 कितना ज़्यादा टेस्ट है सर? हम नहीं बताएंगे। 21 ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है, 23 का स्क्वायर 250। अरे रुक जाइए ना भैया, इतना हाँ तो क्या होगा? 25 नहीं कितना ज़्यादा था? 23 अरे 5,329 देखते हैं। 53 और 29 ठीक है, देखते हैं। तो ये जो है 23 ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है। 23 का स्क्वायर कितना? 529 का 9 5 बचेगा, और 23 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 28। 28 को 25 जोड़ेंगे तो 25 दूनी 50, 50 और 3 53 है ना, 5,329। ठीक है, इजी था ये भी। बस इतना दिमाग में रखना कि इसमें 25 से जोड़ना और घटाना है, 75 से लेके 25 के बीच में, और 75 से लेके 125 में 100 से जोड़ना घटाना है। सॉरी नहीं, 100 नहीं, जो लिखल है उसमें जोड़ना और घटाना है। ठीक है, 125 से लेकर के, लग रहा है कि 125 से लेकर 75 तक में क्या करना है, जो लिखल है उसी में जोड़ना घटाना है, और 75 से लेकर के 25 तक में आपको 25 में जोड़ना घटाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ तक बात हुआ कितना? 50 से लेके 75 तक का। अब हमारे पास बचा हुआ कितना? 50 से 25। ठीक है, तो 50 से 25 तक का बात करने वाले हैं। 50 से 25 तक का सेम प्रोसेस। मान लीजिए हमारे पास है 26 का स्क्वायर हमको लिखना है। ठीक है, तो 26 बताइए, ये जो संख्या है 25 नहीं ज़्यादा, और पहले छोटा लेते हैं, पहले आसान लेते हैं। मान लीजिए 48 लेना है, 48 का स्क्वायर, तो 48 50 से कितना कम है? 2 कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना?
4 अभी 2 25 से में से घटा दीजिए, कितना है? तो 2304 इसका स्क्वायर हो गया, सर घटाना है ना? चेक कर लीजिए। आगे सर आगे 48 88 64 का 4 6 बचेगा, 8 चौक 32 33 34 35 36 37 38, 8 चौके 32, 3 बचेगा, 4 चौक 16 17 18 19, 2 4 10 3 2 2304 2304। ठीक है, प्रूफ भी मिल गया, सबूत भी जान गया। आगे बढ़ते हैं। 46 का स्क्वायर बताइए। 50 से कितना कम है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 4 घटा दीजिए, 21 है ना? 2116 है ना? 2116 कितना इजी है, इतना आसान है ना, लग रहा है कि जैसे चबाना भी नहीं पड़ रहा है, सीधे मुंह में जा रहा है, गायब हो रहा है कि नहीं? ठीक है, 76 ये हो गया। और थोड़ा हार्ड करते हैं। मान लीजिए आपके पास है 36 का स्क्वायर करना है। 36 50 से कितना कम है? 14 का स्क्वायर 196, 196 का 96, एक बचल रहेगा। अब 14 कम है, ठीक है, तब 25 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा? 11 में से 1 जुटेगा, कितना बचेगा? 1296। कितना आसान, इतना आसान है, वह कितना इजी है बताइए तो। 34 का स्क्वायर कितना कम है सर? हमको क्या पता, 16 कम है। खुद सोचिए। हाँ 16 कम है। 16 कम है, 16 ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना? 256, तो 56 का 56 2 बच्चा कैरी ओवर हाँ, और 56 नहीं 16 में से 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 9 में 2 जोड़ दीजिए, 11 से 56 आ गया। कितना इजी है, कितना इजी है। ठीक है, अगला 32 का 18 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324 तो 24 लिखाएगा, 18 18 जाएगा 25 में से, 3 बचेगा लेकिन 18 घटेगा ना, सर 6 बचेगा 6 बचेगा, हाँ। 6 और 3 कितना इजी है। 24 क्या कुछ और आएगा क्या? देख लीजिए, आपको डाउट लग रहा है। 2 दूनी 4 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 3 9, ऐसा ही बोल रहा है जी, ज़्यादा आएगा। 10 से 24 आएगा। जल्दी कैसे कम हो सकता है? 18 का 324, 24 से क्या 3 कैरी ओवर, 18 में से 25 में जाएगा 6, 1 सेकेंड रुकिए, 6 थोड़ी बचेगा सर। ये गड़बड़ा है। 25 में 18 जाएगा तो कितना 7 ना बचेगा, हाँ सर 7 और 3 10। वक्त आप लोग हमरो बेइज्जती करवाइएगा। अच्छा मतलब हम बोल दिया है। बहुत अच्छा किया आप बताइए, नहीं तो बेइज्जती हो जाते हैं हम। ठीक है, तो 10 से 24, ठीक है, 10 से 24 कोई समस्या? नहीं 31 का बताइए। 21 ज्यादा है 16 17 19 ना जी, 17 है का वही ना। गजब घटाते हैं। अब नहीं सुने 241। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 19 का 361। तो 41 कैसे? ठीक है, 61 बचेगा, हाथ में रहेगा 300, है ना? 19 में से घटेगा तो 6 और 6 3 9, 961। कितना इजी है ना? और आगे बढ़े, अभी देखिए। और 29 का बताइए। 841 हाँ बिना कैले ना, बढ़िया, गुड। मतलब 29 जो है कितना कम है? 21। इतना क्या लेट करते हैं? 21।
कैसे बनाए थे ये? याद कर लेता। कैसे कर लिए थे? 29 कैसे कर लिए थे? हमको बोल रहा है, बोला ए कुछ रख ले बोले कहा जी। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए, बढ़िया है। तो 21 कम है ना? देखिए 21 कम है, 21 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? कितना हो जाएगा? 441। 441, तो 41 देखिए 4 कैरी ओवर, 21 में से 25 जाएगा, 4 4 चौके 16, ठीक है, मतलब 4 बचेगा ना, 4 और कैरी ओवर 4 4 कितना हो जाएगा? 8, तो 841, ठीक है। 29 तक का हो गया। अच्छा 30 तक रटे हुए थे, ऐसे इसलिए बता दिए थे, और इससे नहीं बताइएगा। चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए। एगो लास्ट 26 का, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तेरी लड़ाई हो जाती रटले हैं तो हीरो बनते रहते हैं। नहीं अच्छा है, बढ़िया है। अभी के लिए खड़ा है। हाँ अभी के लिए खराब है, अभी नहीं रटना चाहिए था। भूल जाते हैं आप अभी के लिए। चलिए बढ़िया है, देखिए आप ध्यान दीजिए। तो अभी हम लोग ट्रिक के जरिए 125 से लेकर के 1 तक, यानी 1 से लेकर 125 तक का स्क्वायर आप ट्रिक्स के जरिए कर सकते हैं। बस दिमाग, ट्रिक में क्या ही दिमाग में रखना है, 125 से लेकर 75 तक में बस इतना दिमाग में रखना है कि जो लिखल है उसी में जोड़ना और घटाना है। 100 से जो ज़्यादा है उसमें जोड़ना है, 100 से जो कम है उसमें घटाना है, ठीक है। और 50 के आजू बाजू वाला के साथ क्या करना है, 50 के आजू बाजू वाले से क्या करेंगे, 50 से जो ज़्यादा उसमें जोड़ना और 50 से जो कम है उसमें घटाना है। लेकिन जोड़ना और घटाना किससे है? 25 से करना है। यही वाला मस्त सर 25 से करना है। 25 से जोड़ना और घटाना है, ठीक है ना, कोई तकलीफ नहीं है। अब ये को थोड़ा सा और समझ ही लीजिए, जो ट्रिक का वो भी बात कर रहे थे, उसमें क्या होता है ना, जिस भी संख्या के अंत में 5 लिखा हो, जैसे 5, 15, 25, इसका एक बार, हालांकि एक बार और इस चीज़ को समझाएंगे अगर उस समय नहीं याद रहा तो। मतलब ये चीज़ हम आपको बताते, पता है कब? जब आपको हम बताते स्क्वायर रूट निकालना। बट चलिए अभी बात कर ही रहते हैं इस चीज़ का। 75, 85, 95, ठीक है, इतना का, इस सब का आप तुरंत बता दीजिएगा। इसके लिए आपको इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। इस सब का जिसके अंत में 5 होता है, इसका आप तुरंत बता सकते हैं। कैसे? 5 का तो बताने की जरूरत है नहीं, कितना हो जाएगा? 25। तो आप ही सोचिए, किसी भी संख्या के अंत में 5 होगा तो जैसे अगर मान लीजिए आपको होता क्या है, जो संख्या लिखा हुआ है उसको उसी से गुना करना होता है। तो जिस संख्या के अंत में 5 होगा तब 5 को 5 से गुना करना होगा, और हमेशा 5 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 25 ही आना है, हमेशा 25 आएगा। तो जब ऐसे संख्याओं का आपको स्क्वायर देखना हो जिसके अंत में 5 लिखा हुआ है, तो पहले कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, लिख देना है कितना? 25, है ना। इस सब का देखिए लिख के दिखाते हैं आप, उसके बाद फिर आप लोग भी दिखाइएगा। सब के अंतिम में पहले 25, 25, 25, क्योंकि 25 सब में आएगा, 25 सब में आएगा ही आएगा, सब में, ठीक है। लास्ट में 25 आएगा। उसके बाद क्या करना है ना, जितना लिखा हो उसके ठीक आगे वाला से गुना कर देना है। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 के बाद 2 आता है, 2 से गुना कर देंगे। तो 1 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 नहीं 2, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। ये लिखा हुआ है 2, 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 3 2 नहीं 625। ये है 3, 3 के बाद कितना आता है? तो 4 किया, है ना। ज़्यादा आगे चल गया ना, कोई बात नहीं, हाँ गए अच्छे जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1225। 4 के बाद क्या होता है? 4 5 2025। 5 के बाद क्या होता है? 6 6 5 3025, है ना। 7 के बाद कितना होता है? अच्छा ये छोड़ दिया। 6 के बाद 7, तो 7 5 7 6 के 42, 4225। 7 का कितना होता है? 8 8 7 5625। और 8 के बाद कितना होता है? 9 8 9 72 7225। 9 के बाद क्या आता है? 10, तो 9 10 90 90 से 25। तो ये सिर्फ उसके लिए काम करेगा जिसके अंत में 5 हो, सिर्फ 5 वाला के साथ। जिसका इकाई अंक 5 हो उसके लिए काम करता है कि पहले 25 25 25 लिख दीजिए, और उसके बाद जो बचा, जो संख्या उस तरह बचा, उसके ठीक अगला से गुणा कर देना होता है, उतने आता है। तो ये देखिए पूरा का पूरा समझिए कि आपको स्क्वायर दिखाया गया 1 से लेके 125 तक ट्रिक्स के माध्यम से, क्योंकि हाँ ठीक है ठीक है। तो ये स्क्वायर का बात है। तो बताइए इनमें कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई दुख दर्द पीड़ा? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन स्क्वायर? है कोई तकलीफ नहीं ना है?
चलिए, तो कल आप लोग का ये होमवर्क होगा, ठीक इसी माध्यम के ज़रिए 1 से लेके 125 तक लिख के लाना है। नहीं, जो तरीका देखे ना, तो इन सर ट्रिक्स का रूल करना। करेंगे। हाँ, माइंड में कर लिए, अच्छी बात है। नहीं हो पाया देखिए कॉपी में करिए, बट क्या बता दें कॉपी में कैसे बनाना है वो। जैसे मान लीजिए आप, अगर आप चाहे तो सीधा चल सकते हैं, उल्टा भी चल सकते हैं, आपकी मर्जी। सर 26 से ना बनाएंगे। हाँ, 1 से 25 तक नॉर्मल लिख दीजिएगा, उसका तरीका याद अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको 26 का, 25 तक को लिखते चलाइए, 26 का लिखना है, ठीक है। तो 26 का लिखना है तो डायरेक्ट हमको करना है। जिसका डायरेक्ट हो सकता है डायरेक्ट, जिसको नहीं हो सकता आप साइड में करने का कोशिश कीजिएगा। अब हमको देखना है कि 26 50 से कितना कम है। 24 का स्क्वायर होता है कितना, 576, ठीक है। तो 576 का आपको पता है कि लास्ट में 76 आना है, 5 बचा हुआ है 24, है ना। 24 में से घटाना है इसको। अभी जो 24 में से 24 जब घटेगा 25 में से कितना बचेगा, 24 घटेगा 25। हाँ 24 25 में से घटे, क्योंकि 25 में से घटा जोड़ना है, तब 25 में से 24 जाएगा ना, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये वो जो कैरी ओवर बचा हुआ है 5 हमारे पास, उसमें इसको जोड़ना होता है, तो 5 जगह कितना हो जाएगा, 676। 26 का स्क्वायर नहीं हुआ दिमाग में। हाँ तो और क्या, मैंने तरीका को आपको दिमाग में कैलकुलेट, ये ट्रिक्स बताने का जरूरत क्यों पड़ा। ये ट्रिक्स हम क्यों बता रहे हैं कि आप बैठ के कैलकुलेशन कीजिए, नहीं, उससे अच्छा गुणे कर लीजिए, क्या नाटक करना, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो सारा काम आपके खुद दिमाग में करना है। ये हम बस इसलिए किए हैं ना, ताकि इन तरीकों को आप जानें और जान करके इसको दिमाग में करने की कोशिश करें। दिमाग में करिएगा तो ना आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, तब ना फ़ायदा होगा। फ़ायदा फिर कैसे होगा, अगर हम आप प्रोसेस से चलिएगा, लिखिएगा हर एक चीज़ को, तो फिर क्या फ़ायदा आपका ट्रिक्स जानने का। ट्रिक्स क्यों जानना है, ताकि आपको मेहनत से बचाया जा सके, आपको बोझ ना लगे, है ना। हम बस इसलिए बता रहे हैं कि आपको बोझा ना लगे, आप इसको आसानी से कर सके। तो वो आप दिमाग में करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। लिखियो करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक आध दो को लिख लीजिएगा, ताकि आप कल होकर के पलट, अगर आप भूल भी जाएँ तो आप पलट के देख सकें कि कैसे करना होता था। हालांकि ऐसे ही लाइफ टाइम के लिए वीडियो पड़ा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी चाहें आप यहाँ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी देख सकते हैं, कोई ऐसा बात में है नहीं। तो फिर भी वीडियो खोजिएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉपी पलटिएगा कम टाइम लगेगा, तो वो अपनी बात होती है। कॉपी आपका अपना लिखा हुआ है तो वो एक अलग तरीका होता है। ठीक है, 26 का हो गया, फिर 27 का ऐसे ही चलिएगा। तो 27 3 कम होता है, तो मतलब 23 कम होता है, तो 23 का स्क्वायर 529 होता है, 29 लिखेंगे, 5 बचेगा हमारे पास कैरी ओवर, ठीक है। फिर 23 25 में से 23 हटेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 5 में 2 जोड़ देंगे, 729, ऐसे कर करके 27 28 ऐसे करके भागल चलेंगे। नहीं, हम सोच रहे हैं ना कि कल खोले, ठीक है, और कल सुबह में खोलना है, कल सुबह में करेंगे 8 बजे के आसपास। हाँ, और कल थोड़ा सा 2 घंटा चलाएंगे। तो सर 8 बजे नहीं ना कॉपी चेक करेंगे? नहीं, चेक नहीं करेंगे, कल चेक कर लेंगे परसों, क्या दिक्कत है, हड़बड़ाने की जरूरत क्या है। ठीक है सर, आराम से। ठीक है, तो सुनिए लेकिन घरे जाइएगा ना तो छोड़ मत दीजिएगा, थोड़ा बहुत देख लेना है, क्योंकि कल जैसे शाम आइएगा ना तो कल हम स्क्वायर रूट का बात करेंगे। तो स्क्वायर रूट का बात होगा तो थोड़ा सा हेल्प हो मिलेगा ना इसका। स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर चाहिए ना, ऐसे आज रात में लिख लीजिएगा तो अच्छा है। और लिखे में आपको बता रहे हैं कि 1 घंटा ज़्यादा नहीं लगना है। 1 घंटा भी हम बहुत ज़्यादा बोल दिया। हम अगर लिखने को बैठेंगे ना तो हम ये पूरा का पूरा समझिए कि 20 से 25 मिनट में लिख देंगे, 20 मिनट से कम में लिख सकते हैं, बट आए हाँ जी, कितना बार बोले कैलकुलेशन करना है दिमाग में, लिखना है डायरेक्ट। हाँ, छुट्टिए करेंगे, पहले जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए ना, बात आया समझ में। हाँ, तो कल 8 बजे आइएगा, खा पी के आइएगा, क्योंकि 10 साढ़े 10 तो आराम से बजेगा। अब यहाँ बैठले कहिएगा भूख लग गया, तो हम खाना तो लेके नहीं आएंगे। तो 2 घंटा बोले ना पढ़ाएंगे, 9 कर दें। हाँ जी, 8 बजे से शुरू करेंगे तो फिर ठीक है सर, हो जाएगा। क्योंकि देखिए गर्मी का दिन, ठंडा के दिन थोड़ी किया। अरे 6 बजे तो दिन हो जाता है जी, सर 8 बजे सही है सर। 6 बजे तो दिन होने लगता है। इस सूते के फिर अपना दिमाग लगा 7 कर सकता है, बट उतना बकाना काहे लगी। ना साढ़ उड़ नहीं रहेगा ना। अरे देखिए, जितना जल्दी आइएगा उतना जल्दी जाइएगा। 8:30 में कौन कौन ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, 8:30 में आइएगा। और क्या, अरे जा कहाँ रहे, अरे
गजब, हम खाली ठीक है 8:30 बोले, ये नहीं बोले कि जाइए घर है। कहाँ समझ लेता है। ठीक है, तो कैसे करना समझ ही गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो हम जानते हैं कल क्या सोच रहे थे, हम सोच रहे थे ना कि एक क्लास सुबह हम सब समेटे और एक क्लास शाम में भी। नहीं सर, क्या कल कहीं जाना है आप लोग को? नहीं जाना है शाम में कहीं जाइएगा? सर, शाम में नहीं, प्लीज नहीं। ये घूमे के फिर में कहला, अगर शाम में करेंगे तो 2 बजे या 3 बजे से कर देंगे। नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको है। कल ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर जैसे हम सर कल, सुबह मैं नहीं रहता, अब डिस्कस किए थे। जैसे देखिए हम बताते हैं आपको हम अभी क्या क्या करने वाले हैं। हम यहाँ तक सोच रहे हैं स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर आज खत्म हो गया, स्क्वायर रूट कल कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट बताने का काम कल कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट हो जाएगा। फिर हम लोग क्यूब का बात करेंगे, घन का बात करेंगे। घन तो घन में 3 गुना जो होता है घन, और वैसे ही कोशिश कर आपको 1 से लेकर कम से कम 25 तक घनों याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो घन का भी ट्रिक, घन का ट्रिक में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। घन का ट्रिक निकालने ज़्यादा इजी होता है गुना कर देना। और स्क्वायर में जैसे मान लीजिए घन का ट्रिक में क्या होता है ना, उसका ज़्यादा आसान होता है गुना करना। अब जैसे मान लीजिए हम आपको कह दें कि आप हमको 15 का क्यूब बताइए, तो 15 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 15 को 3 बार गुना करेंगे। तो यानी कि 15 को आपका क्यूब को आप लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर 15 से गुना लिख ही सकते हैं। हाँ। तब 15 का स्क्वायर 225 होता है, में 15 गुना कर दीजिए, इजीली हो जाता है। तो क्यूब का ट्रिक जानने से ज़्यादा इजी होता है ऐसे ही गुना करना। ठीक है, तो क्यूब और क्यूब रूट एक के दिन में काम हो जाएगा हमारा। क्यूब और क्यूब रूट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो एक दिन में एक क्लास में वो खत्म कर देंगे। यानी कल अगर आइएगा तो स्क्वायर रूट पे काम किया जाएगा। स्क्वायर रूट में थोड़ा परेशानी होगा। हम आज जैसे कल संडे है, टाइम दीजिएगा, मौका लगेगा तो हम आप लोग को यहीं प्रैक्टिस करवाएंगे, घर के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। इससे होगा क्या कि हमारे सामने बनाई कहीं पे कुछ मिस्टेक होगा, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, ये आपके पास सुविधा रहेगा। प्रैक्टिस, हाँ स्क्वायर तो वही है ना, स्क्वायर रूट का बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा परेशानी होता है, थोड़ा परेशानी होता है। वो परेशानी आपका यहीं के यहीं और कल के कल ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा आपका, समझे ना। देखिए हम बस आपको सिखाना चाह रहे हैं, तो हम भी छुट्टी कर ले सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम भी पढ़ सकते हैं। हम भी अपना पढ़ाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अपना पढ़ाई छोड़ रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा समझिए और कोशिश कीजिए कि आ ही जाए। नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा हमको आपको फ़ायदा नुकसान है, फ़ायदा तो है नहीं, कुछ नुकसान होगा। ठीक है ना, स्क्वायर रूट देख लेंगे कल, और फिर उसके बाद एक दिन एक क्लास में आपका घन वाला काम हो जाएगा, और फिर एक दिन देखने क्या गुणनखंड वाला देख लेंगे। आप लोग और रिसर्च कीजिएगा, देखिएगा अपना कॉपी पर पढ़ के देखिएगा। जैसे आ जाइएगा ना घर में तो अपना मैथ का कॉपी बुकवा एक बार पलट के देख लीजिएगा। ऐसे पेज 7 क्लास का, अपने क्लास का, आप अपने 7 क्लास का पलट के देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग 8 क्लास का देख लीजिएगा। ऐसे नहीं है ना भाई, आप लोग 7 क्लास का, आप लोग 8 क्लास का पलट के देख लीजिएगा। ठीक है, और उनमें से जो आप क्या चीज़, कहाँ पे मैं तो कॉपी भुला गया, कहाँ से? तो भाई दिक्कत है तब तो एग्जाम कैसे गया था आपका? अच्छी बात है। कहाँ, घर में मिला ही नहीं। हमको लगा था एक दोस्त मांगा था फॉर्मूला लिखे थे ना बुक में, उसको दिए थे, हमको लगा वही नहीं दिया लेके, तो उसी को घर में खुजवाइए ना कि तोरा ही है। वो बोलता है नहीं है हमको पास, ले लिया होगा, शायद नहीं देने का मन होगा। हो सकता है बना उना होगा आपका, लगा वगैरह थी में, ठीक है अच्छा से बनल है, वो भी हो सकता है कि पूरा का ही लिखेंगे। नहीं, लेकिन अब रियलिटी क्या है, बिना ज्ञान नहीं कह सकता। ऐसे किसी पे विश्वास नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसे में कैसे होगा। लेकिन अब जरूरी थोड़ी कि भाई सही हो सकता है नहीं लिया हो, जरूरी नहीं है, इसलिए किसी को बिना प्रूफ का किसी को नहीं दबाव डालना चाहिए। लेकिन फिर भी अब आप अपने हिसाब से सोचिए कि हम कहाँ कहाँ रखे होंगे, फिर कोशिश कीजिए ढूंढने का। नहीं तो कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, अब उसका क्या ही करिएगा। कुछ दिक्कत लगे तो देख लीजिए आजू बाजू से, अगर जरूरत पड़ता है तो। ठीक है, देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आपको चाहिए कि हमको ये मेरे पास ये होना चाहिए, तो इनके कॉपी में होगा तो उनसे फ़ोटो कॉपी कर लीजिएगा, तरीके हैं कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो बस अब हम देखिए कॉपी देखने क्यों बोल रहे हैं, बुक देखने क्यों बोल रहे हैं, ताकि आप लोग देख करके ढूंढ लीजिए कुछ ऐसा मान लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको अपनी क्लास का नहीं समझ में आया, लग रहा है कि ये बार थोड़ा सा एक बार और हो जाए तो अच्छा लगेगा, दो कर दीजिएगा, एक बार मूवी कर देंगे, और इस तरीके से हमारा पूरा बेसिक वाला जो सीरीज़ है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब मेरे ख्याल से जो है ना एक क्लास कल होगा
और 2-3 क्लास में काम हो जाएगा। एक क्लास कल का, एगो क्यूब का, एगो घनमूल वाला। 1 तारीख तक हो जाएगा। हाँ 3 दिन में हो जाएगा, 3 क्लास में हो जाएगा। बाकी चौथा क्लास एक आगो ले लेंगे अगर आपको जो कोई ज़रूरत पड़ा तो। और फिर इसके बाद एगो टेस्ट रखेंगे, जो 9-10 दिन पढ़ाई हुआ ये बेसिक वाला में, उसका एक टेस्ट रखा जाएगा। नहीं खुश तो फिर कल मिलेंगे। टाटा बाय बाय। बाय।